हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। दुर्गा देवी, दुर्गा माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में जब वो अकेले होते हैं तब क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। जब वो अकेले होते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। ओ गॉड, कार्ड्स गिर गए, एक सेकंड। एम्परर और दूसरा कार्ड भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप्स। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सारे साइन बाकी तो है यहाँ पे। रीडिंग शुरू करते हैं। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब वो बहुत ही सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। वो आपके बारे में सोचते बहुत है। 4 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, ये भी बता रहा है कि दिन रात वो आपके बारे में सोचते हैं। और सोते पहले जो आखिरी ख्याल होता है वो भी आपका आता है, और उठने के बाद भी जो सबसे पहले ख्याल होता है वो आपका होता है। और ड्रीम्स भी आपके आते होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो अकेले होते हैं, खास करके रात के टाइम पे, तब उन्हें ना वो रियलाइजेशन बहुत करते हैं, रिफ्लेक्टिव टाइम लेते हैं। और जब वो रियलाइज़ करते हैं तब वही रियलाइज़ कर हुआ होता है उन्हें कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। और वो ये भी सोचते हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ है, कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए और चले गए। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, डिस्ट्रक्शन आया हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन ना पेन में होते हैं, ये तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड का पेन मतलब कि एक्सट्रीम पेन। तो आपसे जो रिश्ता टूटा है उसका जो दर्द है वो महसूस करते हैं। और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ भी अनजस्टिस किया है, लेकिन वो ऐसा भी सोचते हैं कि उनके साथ भी अनजस्टिस किया है किस्मत ने, कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए और फिर चले गए। तो ये पर्सन अकेलापन भी बहुत फील करते हैं आपके बिना। और जब वो अकेले होते हैं तब यस वो आपके बारे में ही सोचते हैं, और खुद की गलतियाँ भी रियलाइज़ करते हैं। और ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उनके साथ भी किस्मत ने गलत किया।
क्योंकि कुछ ना कुछ मजबूरी तो रही होगी इस पर्सन की, जैसे जो उन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। वर्ल्ड का कार्ड है तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इमोशनल डिस्टेंस तो है ही है यहाँ पे, और आप दोनों में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, एज का, कल्चर का, लैंग्वेज का, कास्ट का, ठीक है, या फिर कोई मैरिड हो सकता है, कोई अनमेरिड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना आप दोनों में जो डिफरेंस है तो वो किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत की वजह से ये सब हुआ है। तो आप दोनों में जो डिफरेंस है वही वजह है कि वो आप दोनों अलग हो गए हैं इस वक्त। जब वो अकेले होते हैं आपके बारे में तब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है विथ 9 ऑफ पेंटिकल, आप एक सेटिस्फाइंग पर्सन है। वैसे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपने कभी कंप्लेंट्स नहीं की है, आप फिर भी हंसते हैं रहते हैं, आप बहुत मेच्योर है, आप बहुत वाइज है, लेकिन सेम एट अ टाइम आप बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भी है, मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंस है आप में, और आप ना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही आप ऑथेंटिक है, आप ऑनेस्ट है, वाइज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन है, मेच्योर है और स्ट्रॉन्ग है, और अपने डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजन आप खुद लेते हैं। बहुत ही आप इंडिपेंडेंस पर्सन है, आपको कभी बांधा नहीं जा सकता, बहुत ही फ्री स्पिरिट है आप। तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी ये पर्सन बहुत सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सन है, आपकी जगह और कोई होता तो इतना नहीं कर पाता जितना आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है, और उसके बावजूद भी आप शाइन कर रहे इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी। जब वो अकेले होते तब ये भी सोचते हैं कि उन्हें इस पेन में नहीं रहना है, उन्हें अपनी लव स्टोरी को ऐसे आधा अधूरा या निष्फल नहीं होने देना है, उन्हें इस लव स्टोरी में सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो ये पर्सन भी ना जब आपके बारे में सोचते हैं और आपकी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं ना तब उनमें भी एक स्ट्रेंथ आ जाती है, और उन्हें भी मन करता है कि वो भी अथॉरिटी ले ले इस रिश्ते की। तो अब ये पर्सन में थोड़ी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये पर्सन आजकल तो यही सोच रहे हैं कि उन्हें इस हालत में नहीं रहना है, बेचारे की हालत में उन्हें नहीं रहना है, उन्हें ना अब कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, अब उन्हें उठना पड़ेगा। अब वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे आपके बारे में सोचते या इमेजिनेशन करते करते टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अब उन्हें कोई सचोट एक्शन लेना पड़ेगा, अब उन्हें उठना पड़ेगा बेड पर से, अब उन्हें एक्शन मोड में आना पड़ेगा ये और बहुत ही ठोस एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की, ये भी वो सोच रहे हैं। तो आजकल उनमें कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और उसकी वजह है कि यूनिवर्स का कार्ड आया है और साथ में जस्टिस का कार्ड है। तो अब आपके साथ जस्टिस करेंगी खुद यूनिवर्स, अब खुद यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, और इसीलिए यूनिवर्स उन्हें स्ट्रेंथ दे रही है ताकि ये पर्सन फिर से खड़े हो रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए वो मेकअप माइंड भी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो रेडी हो रहे हैं। तो बहुत जल्द आप यूनियन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये जो सेपरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज था छोटा सा जो ख़त्म होने वाला है। अब आप दोनों फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं, और ये जो भी करेंगे वो यूनिवर्स करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि आप दोनों के रिश्ते को न्याय देने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को न्याय देने के लिए ये सब कुछ होगा। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि जब वो अकेले होते तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, मैं रिवर्स कार्ड नहीं देखती। एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, बहुत किंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पर्सन अब ना ऑथोरिटी लेंगे। तो एम्पर 2 बार रिपीट हुआ है, ओ माय गॉड। अब तो ये डिवाइन ने हमें कंफर्म बता दिया है, कंफर्म कि अब ये पर्सन इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेंगे, अब ये पर्सन एक्शन मोड में आएंगे, अब ये पर्सन जिम्मेदारी लेंगे, और अब ये पर्सन आपके लिए कुछ ठोस करेंगे। यस, अब ये पर्सन एक्शन मोड में आने वाले हैं, क्योंकि किंग बहुत सारे आए हैं और एम्पर तो 2 बार आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पर्सन बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही जेन्युइन होकर, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। विथ किंग ऑफ सोर्ड आपको क्लियरिटी देंगे। विथ किंग ऑफ पेंटिकल ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। यहाँ पे एम्परर है और एम्प्रेस भी है, तो यस आपको वो अपना आइडल पार्टनर देखते हैं, और उन्हें आपके साथ ही कमिटमेंट चाहिए। मैंने कहा ना, अब ये पर्सन में ये हिम्मत आई है और ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब उन्हें अपनी लव स्टोरी को आधा अधूरे या निष्फल नहीं होने देना है। अब उन्हें इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए ही चाहिए। वो कायम हमेशा के लिए इस पोजीशन में नहीं रहना चाहते, आपका लॉस नहीं देखना चाहते। तो अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और इसीलिए वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। ठीक है, और याद रखें जो भी हो रहा है यूनिवर्स कर रही है, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो भी यूनिवर्स ला रही है।
अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आउटरेजियस ओपननेस, डिवाइन अबंडेंस। Outrageous openness. Dear love, open me to your will. Release me from my attachment. Surprise and delight me with your plan. You know what is needed and I am open to receive it. अब यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे। अब यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते के लिए एक नए द्वार खोलने वाले हैं। बहुत जल्द आप दोनों इस रिश्ते में अबंडेंस फील करने वाले हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है और यहाँ पे लक्ष्मी माँ का भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो रहे हैं विथ 9 ऑफ पेंटिकल। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पोजीशन में, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और अब ये मेहनत रंग लाई है। तो अब ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ रहे हैं। उनके फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं, सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है। अबंडेंस वो रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द और जैसे ही वो अबंडेंस रिसीव करेंगे उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब आप भी ओपन हो जाए इस रिश्ते के लिए। अब इस रिश्ते के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। डिवाइन अबंडेंस, you were born to align with love's will, follow the Tao and serve something beyond the ego, learns to be abundance not chase it। अब आपके पर्सन अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे जैसे वो फाइनेंशियली ग्रोथ पाएंगे, जैसे जैसे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे वैसे वैसे वो आपकी तरफ और ज़्यादा उनके आने का रास्ता और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे पाथ का कार्ड है, योर पाथ का कार्ड है। तो अब आप दोनों के रिश्ते के लिए नया पाथ खुल रहा है। अब नया रास्ता खुलेगा जो आप दोनों को मिलवाएगा और इसमें लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा रोल है। तो लक्ष्मी माँ को क्लेम कर, ग्रेटिट्यूड कर दीजिए इसी वक्त। हो सकता है उनके फाइनेंस की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे आपकी तरफ, लेकिन अब वो उनके फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन, बी हम्बल, चेंज ऑफ प्लेस। आपने जगह चेंज कर दी, हो सकती है कि वर्ड का कार्ड है ना, आपने कहीं शिफ्ट कर दिया है उनसे दूर जाने के लिए। आप कहीं दूर चले गए थे पिछले टाइम में, क्योंकि जो ये 10 ऑफ सोर्ड है ना, ये सेपरेशन का दर्द है, ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी दर्द है। तो मुझे लगता है कि आपने जगह चेंज कर दी थी, आप उनसे दूर चले गए थे, आप उनसे मूव ऑन हो गए थे। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। लेकिन इस कार्ड को मैं इस तरह से लूँगी कि अब ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे। अब ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे। अब वो स्टॉप नहीं होने वाले, अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। अब आप जैसे चेंजेस चाहते थे वैसे चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में और वो भी हम्बल होकर आएंगे। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। एस ऑफ सोर्ड है तो ये तो सोच ही रहे कि उन्हें न्यू बिगिनिंग आपको ऑफर करनी है क्लियरिटी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड भी है और एस ऑफ सोर्ड भी है। तो ये पर्सन अब क्लियरिटी के साथ ऑनेस्टली होकर आपके सामने आएंगे, ओपन अप होकर आएंगे। अब ये पर्सन ना ही कोई आपसे कोई राज रखना चाहते हैं, ना ही कोई बात आपसे छुपाना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आ रही है और ये पर्सन ना हम्बल होकर आ रहे हैं और आपको भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के दुर्गा माँ का कार्ड आया है। तो आप भी हो सकता है कि इस वक्त गुस्से में हैं, तो अपना एंगर छोड़ दीजिए इस पर्सन के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको जस्टिस मिले, राइट, तो थोड़ा इस वक्त अपना एंगर छोड़ दीजिए और हम्बल हो जाए। ये पर्सन को रिसीव करने के लिए आप ओपन अप हो जाएं। हो सकता है कि आपने ये फैसला किया है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये मत कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं तो वो अकेले में ये भी सोचते हैं कि कहीं अब आप क्लोज ऑफ हो गए तो आप गुस्से में हैं, कहीं आपने उन्हें ठुकरा दिया तो वो आपको कैसे जस्टिस देंगे, वो इस रिश्ते को कैसे जस्टिस मिलेगा अगर आप ओपन अप नहीं होंगे। तो ये भी सोचते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं ये पर्सन। 2 कार्ड है, ले लेती हूँ। फेथ, जॉय, विक्टिम। आप अकेले भी खुश रहना सीख गए हैं। यहाँ दिक्कत यहाँ आ रही है। 5 ऑफ कप का भी कार्ड इसलिए आया। ये पर्सन इसीलिए और ज़्यादा तकलीफ में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो उनके बिना जीना सीख गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी एनर्जी है। आप तो अकेले भी खुश हैं, उनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए पर्सन और ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन ईश्वर पे फेथ रख रहे हैं, फिर भी फेथ रख रहे हैं कि अब अच्छा होगा और वो एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक्शन तो लेंगे क्योंकि उन्हें फेथ भी है ईश्वर पे, उन्हें इस प्यार पे भी फेथ है। विक्टिम का कार्ड आया है। अब मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि उनके साथ भी अनजस्टिस हुआ है, वो भी विक्टिम रहे हैं। आपके साथ तो गलत हुआ है लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ है। किस्मत ने उनको अबंडेंट किया है, मतलब कि उनके पास जो था प्रेशियस चीज़ वो उनसे छीन ली गई है और वो है आप।
तो ये पर्सन भी विक्टिम में महसूस करे, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ भी अनजस्टिस किया है किस्मत ने, यूनिवर्स ने, ऐसा भी वो सोचते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब सोचते रहते हो आपके बारे में अकेले में। सिंक्रोनिसिटीज, द मिरेकल ऑफ नेचर, स्पिरिचुअल अबंडेंस। ये पर्सन पैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनके मनी अच्छे होने वाले हैं। सेम वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, सेम आपके साथ भी हो सकता है। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइंस। उन्हें सिंक्रोनिसिटी भी मिलती है, साइन भी मिलते हैं, ये नई एनर्जी आई है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, लेकिन वो आपके बिना अधूरापन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं उन्हें आपकी याद बहुत आती है। हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में है, बहुत याद आती है, अकेलापन फील करते हैं। तो जैसे एक आधा हिस्सा कहीं चला गया है, खुद को वो आधा आधा महसूस करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे यीन एंड यांग एनर्जी है, तो वो आपके बिना कितना अधूरापन फील, अकेलापन से ज़्यादा अधूरापन फील करते होंगे, क्योंकि और सेम आप भी फील करते होंगे, क्योंकि आप दोनों जब साथ होंगे तभी आप कंप्लीट हो सकते हैं, राइट। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे उनका आधा हिस्सा कहीं चला गया है, उनके अंग का आधा हिस्सा कहीं चला गया है। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। नेचर यहाँ पे कुछ मिरेकल करने वाली हैं, नेचर के रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप एकदम आप बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी है। मुझे लगता है आप नेचुरोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, या आप नेचर से आप ज़्यादा कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है। आप ना नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते होंगे शायद ज़्यादा, या ये पर्सन भी नेचर प्रेमी हो सकते हैं, गार्डनिंग का शौक हो सकता है इस पर्सन को। लेकिन नेचर से यहाँ कुछ मिरेकल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्लेरिफाई करते हैं ये मिरेकल ऑफ नेचर का कार्ड क्यों है, नेचर क्या करेगा। प्लीज़ मुझे बताए ईश्वर, नेचर का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। स्टार गेजिंग, विश वाइजली, गो आउटसाइड, यहाँ भी नेचर की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना आजकल नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। यस, तो मुझे लगता है ये पर्सन विक्टिम मेंटलिटी में रहे थे अब तक, लेकिन अब ये क्योंकि उनके साथ भी कुछ हुआ हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ हुआ है अनजस्टिस, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये पर्सन इस आजकल ना नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, और नेचर उन्हें हील कर रहा है। गार्डन में आजकल बहुत जाते होंगे, या नेचर में जाते होंगे। स्टार गेजिंग, वेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। स्टार गेजिंग का कार्ड आया है, तो ये पर्सन अकेले होते हैं तब तो और ज़्यादा आपके बारे में आपकी याद आती रहती है, उनकी इंट्यूशन, उनकी थॉट रुकने का नाम ही नहीं लेती, और उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपके लिए ही सिंक्रोनिसिटी देती है, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी के नीचे स्टार गेजिंग का कार्ड आया है। तो उन्हें आपकी तरफ ही पुश मिल रहा है, साइंस मिल रहे हैं, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। तो खास रात के टाइम पे आप ये पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, और अकेलेपन में ये पर्सन रात के टाइम पे खास के अकेले होते हैं, और तब वो आपके बारे में एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे। आप ये जॉय की एनर्जी में आप खुश हैं, लेकिन ये मायूसी जो है ये उनकी तरफ से है। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। मैंने कहा ना, अब ये पर्सन प्रैक्टिकल स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं अपने ड्रीम पूरा करने के लिए। अब ये पर्सन में मोटिवेशन आ रही है धीरे धीरे, और ये समझ रहे हैं कि अब उन्हें, मैंने कहा ना, निराश होकर रोते हुए बैठे रहना नहीं चाहते। अब ये पर्सन एक्शन मोड में आएंगे बहुत जल्द, और आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे ये पर्सन। तो आपको अकेले में आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन साथ में आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके लिए विश करते हैं, खास करके टूटते तारे। देखिए स्टार का यहाँ पे स्टार है लिखा है, और यहाँ विश वाइजली है, तो टूटता तारा देख के हम जैसे विश मांगते हैं। आपके पर्सन को भरोसा हो सकता है, होता हो शायद कि स्टार से कुछ मांगे तो विश पूरी होती है। तो ये दुआ में आपको मांगते हैं इन शॉर्ट। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। ये पर्सन में धीरे धीरे विजरम आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप तो वाइस है ही, लेकिन ये पर्सन में भी विजरम आ रही है। ये पर्सन भी आजकल ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं,
और रिफ्लेक्टिव टाइम तो ले ही रहे हैं। आजकल मेडिटेशन करना शुरू किया है, मैंने कहा ना, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे। तो हो सकता है कि कोई योगा के क्लास ज्वाइन की है जहाँ वो नेचर में बैठ के, गार्डन में बैठ के कोई करते हैं कुछ मेडिटेशन, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन आजकल रिफ्लेक्टिव टाइम बहुत लेते हैं। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। आजकल ये पर्सन शांत हो गए हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो ना सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उन्हें कुछ ऐसा झटका मिला है। एक तो आप गए, और दूसरा उनकी लाइफ में भी कुछ हुआ हो सकता है, क्योंकि विक्टिम का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, तो उनके साथ भी कुछ गलत हुआ हो सकता है। तो आजकल ना ये पर्सन ना बहुत शांत हो चुके हैं। हो सकता है पहले, क्योंकि हम्बल भी हुए हैं, पहले बहुत एग्रेसिव थे शायद, पहले बहुत एग्रेसिव थे, बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, इम्पल्सिव हो जाते थे। लेकिन अब ये पर्सन बहुत शांत हो रहे हैं धीरे धीरे, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन उनकी बढ़ रही है। तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते सिचुएशन में, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, निरपेक्ष देखते रहते हैं। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो जो होता है आजकल उससे देखते रहते हैं। ये पर्सन शांत हो चुके हैं, और इन शॉर्ट ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और इसमें नेचर का बहुत बड़ा रोल है, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए शांत हो रहे हैं। दुर्गा देवी, पर्सनल एम्पावरमेंट। आपको वो ऐसे देखते हैं कि आपने अपने आप को बहुत एम्पावर किया है, बहुत पावरफुल बना दिया है आपने अपने आप को, और ये पर्सन भी एम्पावर हो रहे हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये पर्सन भी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे अब। तो ये पर्सन भी अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन के आपकी लाइफ में आए या ना आए, आप अपने आप में खुश है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर्सन से। ये पर्सन डर भी रहे आपकी इस आजकल की आपकी इस एनर्जी से। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, मैंने कहा ना, उनके अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअल फोर्सेस नेचर के थ्रू आपके पर्सन को वाइज बना रहे हैं। तो स्पिरिचुअल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर। सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, ये पर्सन पहले बहुत नेगेटिव सोचते थे, विक्टिम मेंटलिटी में रहते थे, लेकिन अब ये पर्सन पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, और नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस को सप्रेस करना सीख जाएंगे। मतलब कि अब ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये पर्सन वाइज हो रहे हैं, और ये पर्सन पॉजिटिव भी हो रहे हैं, उनमें मोटिवेशन भी आ रही है। तो अब ये पर्सन एक्शन मोड में आएंगे बहुत जल्द। तो रीयूनियन होगा यहाँ पे, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन आप अकेले में होते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बल्कि तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे उनका आधा हिस्सा कहीं चला गया है, राइट। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।